सियोक को लगता है कि वाकई में आज उसका प्लान काम करेगा। वो पूरा निडर होकर यही कह रहा होता और खड़ा रहता है। दूसरी तरफ नायून उसे देख रही होती है घूर कर। और उसके बाद सियोक सोचता है कि क्या एक्चुअली में ये काम करेगा। हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर सियोक काफी ज्यादा सन्न रहता है क्योंकि उसने ये वाला चीज कहीं तो सुना था। वो जो वीडियो है उसमें वो लड़की बोल रही होती है कि मैं तुम्हें 12 आउट ऑफ 10 रेट करूंगी। सियोक बोलता है कि वो एक्सेंट बोलने का, वो बोलने का तरीका, वो आंखें, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि ये पक्का वही है। लेकिन क्यों? आखिर वो इस वीडियो में क्यों है? ऐसा सियोक अच्छे से सोच रहा होता है। और सियोक ये भी बताता है कि जैसा मैंने मेंशन किया था कि ये नॉर्मल सी दबदब वाली वेबसाइट नहीं है। असल में ये एक एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव मेंबर्स सीक्रेट वेबसाइट है जिनका नाम है एस क्लब। एस क्लब इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये साइट के नाम पर बेस्ड है। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं कोई भी वीडियोस के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोक भी ऐसा ही कर रहा होता है। और एक आदमी बोलता है कि ये कोई मजाक चल रहा है क्या, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि इस साइट को खोल ही नहीं पाते क्योंकि उनके लिए इतना पैसा बहुत ज्यादा होता है। हालांकि सीओ के लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें बहुत तरह के आइडल्स होते हैं जो कि काफी फेमस रहते हैं, उनकी भी वीडियोस मिल जाती है जो कि कमाल की बात है। और यहाँ पर हर तरह की आपको बेहतरीन वीडियोस मिलेगी, ऐसा वो हमें एक्सप्लेन कर रहा होता है। बहुत सारे टीवी रिपोर्टर्स इसके बारे में अक्सर वीडियोस बनाते हैं कि जो लीक वीडियोस होती है वो सबसे पहले यहीं पर मिलती है, जिसके कारण ही ये वीडियोस को खोजना इतना आसान नहीं है। और ये वीडियोस को खोजने के लिए आपको सबसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो तुरंत ही कंप्यूटर में टाइप करता है और बोलता है कि सच कहूँ तो मुझे इन्हों का वीडियो खरीदना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतने पैसे लगाने चाहिए क्या? हालांकि जो भी हो मुझे पहले इंक्वायरी करनी चाहिए। वो इंक्वायरी में क्लिक करता है और वहां पर एक एडमिन बोलता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। वो कुछ नहीं बोलता है और उसके बाद बोलता है कि मुझे इन्हुआ का वीडियो बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम मुझे उसकी जानकारी दे सकते हो? तभी एडमिन बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं किसी की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकता, लेकिन मेरे पास एक बेहतरीन वीडियो है उसकी ग्रुप की, तो तुम चाहो तो वो ले सकते हो। थोड़ा गहरी सांस लेता है सियोक और बोलता है कि मैं क्या करूँ अब। तभी एडमिन मैसेज में बोलता है लेकिन, और सियोक हैरान होकर उसे ही देख रहा होता है। एडमिन बोलता है कि अगर तुम्हें उसकी वीडियो अच्छी लगती है और तुम्हें इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस दिखा सकता हूँ। तुरंत ही सियोक का मन दोबारा से खट्टा हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने इसके लिए आस्क नहीं किया था, पूछा ही नहीं था मैंने इसके लिए। दूसरी तरफ जो एडमिन है वो उससे बोलता है कि सोच लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ सियोक की क्यूरियोसिटी बढ़ने लग जाती है। वो सोचता है कि एक बार ट्राई तो कर लिया जाए। और वो ये भी बोलता है कि जब मैं यंग था तो मैं हमेशा अपने फादर की कंपनी देख पाता था, उनके स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ते रहते थे, जिनके कारण मैंने स्टॉक का नॉलेज लिया था और मैंने भी अपने बहुत सारे शेयर्स खरीदे थे जिसको मैं अपनी अलाउंस में इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी तरफ वो बोलता है 10,000 रुपए लगेंगे इसके, और अगर 3 लड़कियों का साथ में देखना है तो 30,000 लगेंगे। सियोक पगला जाता है और बोलता है 30,000? ये बहुत ज्यादा है एक लड़की के लिए, लेकिन वो इन्हों नहीं होगी, उसके साथ और भी कोई होगा, ऐसा सियोक सोचता है। और ये भी सोच रहा होता है कि वो दूसरी लड़कियां कौन हो सकती हैं। सियोक सोचता है कि मुझे ये सोचना चाहिए क्या 30,000 रुपये बहुत ज्यादा है, या फिर मुझे उसे नहीं लेना चाहिए। हालांकि जो भी हो सियोक अंत में आकर अपना पेमेंट कर ही देता है। हालांकि बहुत समय हो जाता है लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता है। तभी वहां पर तुरंत ही उसे एक ईमेल आता है। वो हैरान हो जाता है। सियोक तुरंत ही अपने पेंट उतार लेता है और उसके बाद तुरंत ही वो वीडियो को प्ले करता है। सियोक ये भी बता रहा होता है कि इसमें इन्हुआ के अलावा बाकी लोग भी रहेंगे, यानी कि कौन देखने को मिल सकता है वहां पर। सियोक तुरंत ही देखकर हैरान हो जाता है और वो देखता है कि जो लड़कियां उससे मिली थी, यानी कि वो मोम की सहेलियां जो 2 आई थी, वो लोग भी इस वीडियो में रहते हैं। और सियोक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि इन दोनों में हल्की फुल्की डिफरेंस है, ऐसा कोई भी बता सकता है जैसा मैंने उन्हें देखा है। और ये सारे लोग मेरी स्टेप मदर के दोस्त है, आखिर मैं ये क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो देखता है अपनी ही स्टेप मदर को जो कि दबदब करवा रही होती है। सियोक घबरा कर उठ जाता है और गुस्से के मारे बोलता है मुझे पक्का पता है कि ये वही है। और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके पिताजी को चीट किया गया है। और उसके बाद वो बोलता है कि ये कितना ज्यादा अपने आप को शरीफ दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी वीडियो देखो तो ये कुछ नहीं, ये बस एक कुतिया है। सियोक काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं अपने पिताजी को बोलूंगा इसे डिवोर्स देने के लिए। लेकिन वो वीडियो देख रहा होता है और वीडियो में कभी कभी हम ये भी देख पाते हैं कि उनसे फोर्सफुली भी ये कराया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सियोक को मजा आ रहा होता है। सियोक को पता है कि ये उसी की मदद है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता और दबदब करने लगता है। सुबह हो जाती है और सियोक की मदर उसके पास आती है तो वो देखती है बहुत सारे पेपर्स। सियोक की मदर हैरान हो जाती है और वो बोलती है मुझे लगता है कल तुमने काफी एंजॉय किया था, लेकिन तुम ये ज्यादा मत करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए इतना भी कुछ खास अच्छा नहीं है।
और वैसा कह के वो चली जाती है। हालांकि सियोक तभी उठता है और बोलता है, इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। रात का समय होता है और सियोक गिलास से पानी पीने वाला होता है और वो बोलता है कि आखिर वो वीडियोस क्या थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसमें आखिर वो क्यों काम कर रही थी, क्या उन्हें ब्लैकमेल किया गया था, यही सब वो सोच रहा होता है। तभी सियोक की मदर बोलती है, पानी पी रहे हो। सियोक तुरंत ही हैरान होकर उन्हें देख रहा होता है और सियोक की मदर तो काफी ज्यादा ही तूफानी स्टाइल में होती है। सियोक उन्हें बस देख ही रहा होता है और वो अपनी वीडियोस वाली फैंटेसीज को ही सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जैसा मैंने इन्हें वीडियो में देखा था बिल्कुल वैसा ही दिख रही है ये तो। सियोक की मदर धीरे धीरे उसके सामने आ जाती है और वो बोलती है, सियोक क्या तुम ठीक हो? तुम पूरे लाल हो गए हो, क्या तुम्हें बुखार है? ऐसा वो बोल रही होती है। दूसरी तरफ सियोक का रॉकेट काफी ज्यादा पंप हो जाता है। सियोक की मदर उसके बगल में आती है, ऐसा वो इमेजिन करता है और बेचारा बोलता है कि ये कितनी प्यारी सेंट है, सच कहूँ तो ये स्मेल काफी अच्छी और मजेदार है। दूसरी तरफ वो भी पानी पी रही होती है। सियोक की मदर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ऑकवर्ड महसूस करते होगे, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। मैं एक अच्छी मदर बनना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। सियोक की मदर ये भी बोल रही होती है कि सच कहूँ तो हम लोग में ज्यादा एज डिफरेंस भी नहीं है, फिर भी हम लंबे समय से साथ ही में रह रहे हैं, जो कि कमाल की बात है। और वैसा कहते ही वो हंसने लगती है। सियोक को भी सब समझ आ जाता है। वो बोलता है कि हो सकता है मेरी मॉम की भी ये मजबूरी रही होगी। सियोक बोलता है कि मैं सारी फाइल्स डिलीट कर दूंगा और ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मैंने उस वीडियोस को कभी देखा ही नहीं था। सियोक आगे ही जा रहा होता है, तभी वो देखता है दरवाजा खुला हुआ है और उसमें आह आह की आवाज आ रही होती है। दूसरी तरफ सियोक बोलता है कि मुझे अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हालांकि ये डिसीजन मेरे ऊपर है। सियोक का ध्यान उस आवाज पर जाता है और वो हैरान होकर उस आवाज को देख रहा होता है। उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी स्टेप मदर और उसके फादर दोनों मिलकर ही तबाही मचा रहे होते हैं, जो कि देखकर वो हैरान हो जाता है। और वो बोलता भी है कि मुझे लगता है मुझे उन्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए, ये गलत है। हालांकि हम ये देख पाता है कि सियोक का रॉकेट खड़ा हो जाता है। सियोक यही सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग इस समय पे ये क्या कर रहे हैं, हालांकि मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। सुबह हो जाती है और सियोक अपने बिस्तर में सोया हुआ रहता है। हालांकि उसको नींद नहीं आ रही होती है। वो तुरंत ही हड़बड़ाहट में कंप्यूटर के पास जाता है और बोलता है, आखिर मुझसे गलती क्या हुई है। वो तुरंत ही काफी ज्यादा ही कामुक्त हो जाता है और एक बार बोलता है कि लास्ट टाइम देखूंगा और डिलीट कर दूंगा, और वो वीडियो को देखने लगता है। लेकिन फिर वो रुक जाता है और वो बोलता है कि आखिर मुझे क्या हो गया है। मैं बस पूरे दिन भर पड़ा रहता हूँ और बस दबदब करता रहता हूँ। मैं काफी ज्यादा ही मतलबी और कामचोर बन गया हूँ। जब वो नीचे उतरता है तो वो देख पाता है अपनी मदर और उसकी सहेली को, और जो सहेली उसने वीडियो में देखी थी वही सहेली यानी एमी की बात हो रही है। वो यही सब सोच रहा होता है और वही वीडियो को याद कर रहा होता है। एमी और सियोक की मदर बोलती है सियोक को गुड मॉर्निंग और सियोक भी उनको हेलो बोलता है। और दूसरी तरफ जो एमी है वो बोलती है, मैं तो बस यहाँ बात करने के लिए आई थी, इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सियोक बोलता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से बात कीजिए। सियोक जा ही रहा होता है तभी वो नायून के बारे में कुछ बातें सुनता है और उसके बाद हैरान हो जाता है। फिर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। नायून बोलते हैं कि कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो और कौन सी लड़की की बात कर रहे हो तुम? सियोक बोलता है कि आपको पता नहीं है कि एक लड़की है जो आपकी तरह दिखती है, या फिर वो आप ही हो? नायून बोलती है, पागल हो गया है क्या? और अगर मैं बोल दूं कि मैं वो हो भी तो क्या तुम मुझे धमकाने लग जाओगे? सियोक समझ जाता है कि इसने इसके लिए तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। दूसरी तरफ सियोक बोलता है कि नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। नायून बोलती है, तो बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? सियोक अपने घुटने तक झुक जाता है और बोलता है, प्लीज आप मेरे साथ दबदब कर लीजिए। नायून शर्मा जाती है और सियोक बोलता है कि प्लीज बस एक बार कर लीजिए, प्लीज बस एक बार, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और सियोक रोने की भी एक्टिंग कर रहा होता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सियोक की मदर और एमी बात कर रही होती है कि तुम्हें पता है नायून की एक प्रॉब्लम है। एक बार उसका एक जूनियर था जो कि रोते हुए उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके संतरे दबाएगा, और नायून रोना सुनकर इनकार कर ही नहीं पाती है, जिसके कारण उसने ऐसा उसे करने के लिए दिया था और सियोक ने यही प्लान बना लिया था। वो रोने की एक्टिंग करते हुए नायून से रिक्वेस्ट कर रहा होता है और नायून कहती है, पागल हो गए क्या, मैं ये नहीं करूंगी। सियोक को लगता है एक्टिंग इंटेंस करनी होगी। वो फूट फूट के रोने लगता है बच्चों की तरह। नाओयान कहती है, रुको, क्या तुम सच में रो रहे हो? सियोक बोलता है कि तुम कितनी बहुत मतलबी हो। मैं यहाँ पर इसीलिए आया ताकि मैं तुम्हारे साथ दबदब करती रहूं। तुमने मेरी फीलिंग्स का कदर नहीं किया और तुम मेरा मजाक उड़ाती आई हो। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जो नाओयान है वो घबरा कर बोल देती है, ठीक है रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ करूंगी, ओके? सियोक बोलता है, लगता है ये सच में काम कर गया।